स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग। हाँ, तो देखते हैं। अब बस इन क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं है, करना क्या है वैसे ही करना है सेम। अब तुम्हें पता है अगर लाइन के सेम साइड हैं तो दोनों पॉइंट्स को पुट करने के बाद प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो दोनों पॉइंट को पुट कर देते हैं, 3t माइनस 2t प्लस 1 इंटू 3,5, तो 9 माइनस 10। अच्छा ये पॉइंट लाई कर रहा है क्या इसके ऊपर, 3,6 ले लेते हैं, 3,6 ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट लाई कर रहा है। सो 9 माइनस 12 प्लस 1, दिस इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3t माइनस 2t t और 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 9 इन प्लस 1 10, 10 माइनस 2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। नाउ अब चाहो तो नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, वट एवर जो तुम्हारी मर्जी है। तो माइनस 2t प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से 2t को अगर मैं राइट में लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2t इज लेस देन 2 आ जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आएगा, t इज लेस देन 1, क्या आएगा, t इज लेस देन 1 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि t इज लेस देन 1 या t बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 1, t की वैल्यू 1 से छोटी होगी या t कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। ठीक है, तो बस यही करना है। थोड़ा सा ऐसे करके हमें लेंदी मतलब थोड़ा सा और ट्रिक ऐसे दे सकता है कि डायरेक्टली पॉइंट देने की बजाय हमें इस तरह से कोई अननोन दे दे और बोल दे कि अब इसकी रेंज क्या होगी या इसका इंटरवल क्या होगा। ठीक है, कि ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड लाई करें, बस हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। देखो किसी को कोई डाउट है? नहीं, ओके गुड। हाँ बेटा कुछ नहीं, क्या बोला है हमें, इस लाइन के ये दो पॉइंट हैं जो इस लाइन के सेम साइड लाई कर रहे हैं, पी और क्यू। ठीक है, सेम साइड लाई कर रहे हैं तो टी की रेंज क्या होगी। तो तुमने क्या किया, सेम साइड लाइन लाई में तुम्हें कंडीशन पता है तुम्हें क्या करना होता है। सेम साइड में तुम्हें पता है कि ये पॉइंट पुट किया और दूसरा वाला पॉइंट पुट किया, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेम साइड में यही तो होता है। इसको तुमने पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, यू विल गेट t माइनस 1, दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, यू विल गेट माइनस 2। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। चलो मैं एक पीछे बता देता हूँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस 2t प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, माइनस 2t को मैं उस साइड लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा 2t इज लेस देन 2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा, t इज लेस देन 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, t शुड बी लेस देन 1। ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर हो सकता है, बट ये वाला आंसर सभी को समझ में नहीं आएगा। जिसने स्टार्टिंग से क्लास अटेंड की है केवल उसी को समझ में आएगा, जिसने स्टार्टिंग से क्लास अटेंड नहीं की उसे केवल यहीं तक समझ में आएगा, t इज लेस देन 1। ठीक है, सो यू कैन से t इज लेस देन 1 या t बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 1। सो डोंट वरी, दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है, अब इसे ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसे ऐसे लिखना या इसे ऐसे लिखना ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लोग पहले आ चुके थे क्वाड्रेटिक जिन्होंने पढ़ा था उनको अच्छे से पता है बस। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें यहां तक तो दिख ही रहा है दैट इज t इज लेस देन 1।
एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ लेट्स सी। हाँ बेटा सर बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बस एक चीज बता दो सर, ये मतलब मुझे पता है ना सर, माइनस इन्फिनिटी कोमा वन क्यों आता है सर। हाँ ये हाँ, मतलब इसकी अपन बार होती है ना सर, एक तो सिंपल बार होती है, एक सर्कल जैसा बार होती है सर। सर उन सिम बस उन बारों का मतलब बता दो सर। एक तो मतलब रेक्टेंगुलर शेप होती है सर, एजिस वाली होती है एक तो। अच्छा, ये और ये, यस राइट सर। ना? सर इन ये दोनों का मतलब बता दो सर बेटा, फंक्शंस में। ब्रैकेट में अगर ओपन, इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू डज नॉट इंक्लूड। इसका मतलब होता है वैल्यू डज नॉट इंक्लूड। जैसे कि यहाँ पे वन के बाहर ये वाला ब्रैकेट बना हुआ है, पैरेंथेसिस साइज को बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसका यस सर। मतलब वन वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है। और रेक्टेंगुलर शेप का मतलब है कि इंक्लूड्स द वैल्यू। तो अगर वन के बाहर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मीन्स वन वैल्यू भी इंक्लूड हो रही है। दैट्स इट ओनली। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। मेन हम यहां तक मतलब रखते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फैमिली ऑफ लाइंस पे। फैमिली ऑफ लाइंस पहले अच्छे से समझना, उसके बाद इसके क्वेश्चन करना तो बहुत इजी है। बस तुम्हें समझने में मे भी प्रॉब्लम हो, पर क्वेश्चन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं श्योरली बता रहा हूँ। ठीक है, बस समझना अच्छे से। सो फैमिली ऑफ लाइंस होता क्या है कि जैसे लाइंस की भी फैमिली होती है। ठीक है, जैसे हमारी मान के चलो, हमारे दादा है, ठीक है, ग्रैंडफादर हैं या ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, वहां से फैमिली हमारी चली आ रही है। अगर कॉमन देखें तो सभी का सरनेम कॉमन है, एक तरीके से अगर बात करें कॉमन क्या है, तो हम बोल सकते हैं सभी का सरनेम कॉमन है। कंडीशन बताएं कि ग्रेट ग्रैंडफादर का सन कौन है, तो भाई ग्रेट ग्रैंडफादर का सन हमारे ग्रैंडफादर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी फैमिली है, जैसे कि तो इस तरह से लाइंस की भी फैमिली होती है। तो लाइंस की फैमिली का कंडीशन क्या है कि ये लाइंस की फैमिली है। तो लाइंस की फैमिली का कंडीशन क्या है कि सारी लाइंस एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे पास करेंगी। तो ये फैमिली का एक ये है कॉमन पार्ट, कि सारी लाइन एक इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी। तो इस सारी लाइंस को हम बेसिकली क्या बोल देंगे, एक फैमिली ऑफ लाइंस। क्या बोल देंगे, एक फैमिली ऑफ लाइंस। और ये सभी को पता है, इस पॉइंट को हम कॉन्करेंसी पॉइंट बोल देते हैं या फिक्स पॉइंट बोल देते हैं, वट एवर। कॉन्करेंसी पॉइंट भी बोल देते हैं इसे हम, और फिक्स पॉइंट भी बोल देते हैं, कि सारी लाइंस एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, फैमिली ऑफ लाइंस। सारी फैमिली ऑफ लाइंस एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। तो जो लाइनों की फैमिली है उसके लिए ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, हमारी सारी लाइंस एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होनी चाहिए। अब है क्या कि फैमिली ऑफ लाइंस में किस तरह से कंसेप्ट आता है और हमें कैसे करना है। तो हमें बोला जाता है जनरली कि ए लाइन passes through the intersection of two lines. A line passes through the intersection of two lines L1 and L2। मतलब हमें दो लाइंस L1 एंड L2 गिवन है, और हमें क्या बोल रहा है, ए लाइन passes through the intersection of these two lines। तो ये लाइन है हमारी L1 और ये लाइन है हमारी L2, और एक लाइन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो देखो ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, फैमिली का पार्ट हो जाएगी। भाई ऐसी कोई बहुत सारी लाइन होंगी ना जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, तो मतलब क्या बात हो गई, फैमिली की बात हो गई। ए लाइन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो मतलब बेसिकली क्या है कि एक फैमिली का पार्ट है। तो जो भी इन इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी वो इस फैमिली का पार्ट होगी। अब इस फैमिली की जो हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, L1 प्लस लेमना L2 इज इक्वल टू 0। जहां पे लेमना की
डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें इस फैमिली की डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलती जाती हैं। आई रिपीट अगेन, हमें गिवन है ए लाइन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो दीज टू लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। एक लाइन या लाइंस इस पॉइंट से अगर पास कर रही हैं तो वो सारी लाइंस इस फैमिली में होंगी। तो इस फैमिली की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, दैट इज L1 प्लस लेमना L2 इज इक्वल टू 0। अब मैं लेमना की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखता जाऊंगा तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलती जाएंगी और वो सारी लाइंस इस फैमिली में होंगी। इनफाइनाइट लाइंस होंगी ऑब्वियसली, किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। तो लेमना की मैं वैल्यू रखता जाऊंगा और मुझे डिफरेंट डिफरेंट फैमिली, जो फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलती जाएंगी। पर हमें फैमिली के लिए ये दो लाइन गिवन होंगी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट कि फैमिली ऑफ लाइंस की जनरली इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं। अब सर इसका यूज क्या है और कैसे पूछा जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी। फिर हम एक बार देखो, आराम से तुम्हें समझ में आएगा, फिर मैं एक बार पूरा रिपीट करूंगा ढंग से। ठीक है, जैसे कि तुम्हें एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। ठीक है, मैं दो मेथड से बताऊंगा, फैमिली से और विदाउट फैमिली से। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, find the equation of straight line which passes through the intersection of these two lines, find the equation of straight line which passes through the intersection of these two lines and also passes through 1 comma 2 and also passes through 1 comma 2। ठीक है, ये इसी से पास हो रहा है, 1 comma 3 ले लेते हैं। Find the equation of straight line which passes through the intersection point of these two lines and also passes through 1 comma 3। तो दो मेथड है तुम्हारे पास। एक सपोज करो हमें फैमिली ऑफ लाइंस नहीं पता था, तो तुम भाई तुम्हारी लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। फिर लाइन इससे भी पास हो रही है तो दो पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि हमें जो लाइन की इक्वेशन चाहिए वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। पहली वाली में 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं अगर मैं, तो 2x माइनस 2y माइनस 2। दूसरी वाली हो गई ये। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई गेट y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो y की वैल्यू 3 अगर मैं पुट कर देता हूं किसी भी इक्वेशन में, तुम्हारी मर्जी है, इसमें पुट कर दो, इसमें तीनों है, कोई सी में पुट कर दो, तो यू विल गेट व्हाट, 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 8 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या आया, 4,3। क्या आया, 4,3, 3 और 4। और क्या बोल रहा है कि लाइन इससे पास हो रही है और 1,3 से भी पास हो रही है। ठीक है, लाइन इससे भी पास हो रही है और 1,3 से भी पास हो रही है। तो देख लेते हैं भाई लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। फॉर्मूला लगा दिया 2 पॉइंट फॉर्म का और हमारे पास लाइन की इक्वेशन ये 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 ये आ जाएगी। क्या जाएगी, y इज इक्वल टू 3। तो ये एक मेथड हो गया हमारे पास।
कि हमें क्या गिवन था, दो लाइंस गिवन थी और बोल रहा था एक नई लाइन पास करनी है जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी और साथ ही साथ 1,3 से भी पास होगी। तो मैंने क्या किया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया जो मेरा आया 4,3 और मुझे गिवन था साथ ही साथ ये 1,3 से भी पास है। तो मैंने क्या किया, अब दो पॉइंट मिल गए, एक Q और एक P, और 2 पॉइंट फॉर्म से मैंने क्या फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर ली। ये मेरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं फैमिली ऑफ लाइंस से कैसे करेंगे इसे। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तुम सारे क्वेश्चन विदाउट फैमिली ऑफ लाइंस भी फाइंड कर सकते हो, ऑल क्वेश्चंस। सो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड आल्सो पासेस थ्रू 1,3। ठीक है सर, अब तुम्हें पता है कि यार जो लाइन इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी वो फैमिली ऑफ लाइंस होगी। वो क्या होगी, फैमिली होगी। और उस फैमिली में एक लाइन ऐसी होगी जो 1,3 से पास होगी, वो लाइन हमें फाइंड करनी है। भाई जो भी लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी वो सारी लाइन फैमिली का पार्ट होगी। और उस फैमिली में एक लाइन ऐसी होगी जो 1,3 से पास हो रही है, वो लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। अब मैं इस क्वेश्चन को फैमिली ऑफ लाइन से देख रहा हूं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। सो ये हमारे पास दो लाइन गिवन है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन होगी ये बहुत सारी लाइंस हैं पर उसमें एक लाइन ऐसी है जो 1,3 से पास हो रही है। एक लाइन ऐसी है जो 1,3 से पास हो रही है, तो 1,3 से पास करा देते हैं हम इसे। तो 1,3 से पास कराया, 1 - 3 - 1 प्लस लेमना 2 - 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 - 4 - 3 प्लस लेमना 3 - 9 - 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर लेमना की वैल्यू में देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, ये 3/-6। लेमना की वैल्यू क्या मिलेगी, -12। और ये -12 वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दोगे तो तुम्हें किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, लाइन की इक्वेशन। लेट्स सी। तो लेमना की वैल्यू -12 पुट कर देता हूं मैं। तो x - y - 1 -12 2x - 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2x - 2y -2 और ये -1 से -2x प्लस 3y और -1 इज इक्वल टू 0। सो यू कैन से 2x से 2x कट गया, 3y से 2y गया, y -2 -1 y -3 इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम देखोगे तो अब जो हमने पहले वाले मेथड से किया था उसमें भी y इज इक्वल टू क्या आया था, हमारे पास 3 आया था। ये वाले मेथड से जब हमने किया था, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आया था, फाइनल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3। और अभी जब हमने नए मेथड से किया है तब भी हमारे पास क्या आई है, y इज इक्वल टू 3। तो दो मेथड है, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी मेथड तुम अप्लाई कर सकते हो। आई रिपीट कैसे किया है मैंने। हमें बोल रहा था कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी जो तुम्हारा मन करे वो। दोनों ही सेम तरह के मेथड हैं, दोनों में टाइम ऐसा नहीं है किसी में कम ज्यादा लग रहा है, लगभग दोनों में सेम टाइम लगता है। पर फैमिली ऑफ लाइंस आगे हमें काम आती है, इसीलिए तुम्हारा समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना समझे काम चलेगा, समझ लो बस। तो हमें बोल रहा है कि लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है,
तो हमें पता है यार दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई भी लाइन पास होती है तो वो फैमिली ऑफ लाइंस का पार्ट है। तो मैंने जनरल फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन लिख दी। अच्छा, अब मैंने जनरल फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिख दी, तो उसके बाद मैंने क्या देखा कि जो हमें पर्टिकुलर लाइन चाहिए एक, वो किस क्या है, उसकी कंडीशन तुम्हें गिवन है 1,3 से पास हो रही है। तो 1,3 से पास करा दिया मैंने, 1,3 से पास करा दिया। तो 1,3 से जब पास कराया तो मैंने मेरी हर बार तुम्हें एक ना एक कंडीशन गिवन होगी, पक्की बात है ये, उससे तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू आएगी। उससे जब तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर वो लैम्डा की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सिंपल, दो मेथड हैं, दोनों मेथड इजी हैं, कोई सा भी लगाओ तुम्हारी मर्जी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम दोनों मेथड यूज करेंगे और तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी मेथड यूज करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंपल, कि क्या बोल रहा है, पर देखो तुम्हें क्वेश्चन को पहचानना है। क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेट लाइन passes through the intersection of two straight line. A straight line passes through the intersection of two straight line and having slope 2 and having slope is equal to 2। ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अब तुम्हें समझना है कि फैमिली ऑफ लाइन से है, फैमिली ऑफ लाइन से करना है या इससे करना है। आई रिपीट कि ए लाइंस पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड हैविंग स्लोप 2, उसकी हमें स्लोप गिवन है। मैंने बोला था ना एक कंडीशन गिवन होगी कोई ना कोई, तो and having slope 2, then find the equation of that straight line। ट्राई करो, जो मेथड मन करे वो मेथड लगाओ, मैं दोनों मेथड से तुम लोगों को करा दूंगा। ओके, वेरी गुड हर्षदीप, वैशाली बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड अंकिता बिल्कुल ठीक है। सो सी, इजी है। तो बस वो फैमिली ऑफ लाइंस के सारे क्वेश्चंस हम विदाउट इससे कर सकते हैं, विदाउट ये वाला कंसेप्ट यूज करके भी हम कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास पुराने मेथड्स थे उन मेथड्स से भी कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड।
बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक सेंड किया है अभी। सो लेट्स चेक। चलो दो मेथड हैं, दोनों मेथड लगाते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जिसने जो मेथड किया है वो चेक करो। तो पहले हमें क्या बोल रहा है कि लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप गिवन है 2। तो यार मैं पॉइंट निकाल लेता हूँ, स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन इजी हो जाएगी। बहुत आसान है तो कर लेते हैं। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले वाले में। तो 2x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बिकम 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करता हूं अगर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x से 2x कट, ये हो जाएगा माइनस y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी -3। y की वैल्यू क्या आएगी -3। अब ये वाली y की वैल्यू कोई जो मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो। तो इसमें पुट कर देते हैं पहली वाली में। तो x की वैल्यू हो जाएगी, x हो जाएगा 2 माइनस वाई, दैट मीन्स 2 माइनस -3 5। तो पॉइंट हो गया 5 कॉमा -3, स्लोप गिवन है 2। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 10। सो 2x माइनस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एज सिंपल एज दैट। मतलब कितना आसान है, जो हमने पहले कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब सर फैमिली ऑफ लाइन से भी बताओ। सर फैमिली ऑफ लाइन से भी देखते हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन से भी कैसा होगा। x प्लस वाई माइनस 2 और 2x प्लस 3y माइनस 1। x प्लस वाई माइनस 2 और 2x प्लस 3y माइनस 1, ये दो लाइन है और स्लोप गिवन है 2। सो लेट्स सी। तो भाई इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो फैमिली बनेगी वो फैमिली क्या होगी, x प्लस वाई माइनस 2 प्लस लेमना 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये देखो, ये x है और ये यहाँ पे लेमना 2x है। x कॉमन लिया, 1 प्लस 2 लेमना हो गया, और y मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस 3 लेमना हो गया, और -2 माइनस लेमना। थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो ये वाली लाइन आई। अब इस वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, दैट इज माइनस ऑफ a अपॉन b। तो माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लेमना अपॉन 1 प्लस 3 लेमना। और जो स्लोप हमें किसके इक्वल गिवन है, 2 के। स्लोप हमें किसके इक्वल गिवन है, 2 के। क्या किया मैंने उस लाइन को पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, कोई भी लाइन की, तुम लोगों को अच्छे से पता है, माइनस ऑफ a बाई बी। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और हमें उसकी स्लोप गिवन है 2। तो यहां से हम लेमना फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, सिंपल है, कुछ नहीं। सेकंड वाले मेथड में करना क्या है, लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। तो मुझे पता लगा कि यार ये तो फैमिली ऑफ लाइंस है, तो मैंने फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिख दी। उसके बाद इस फैमिली को, मुझे इस फैमिली की स्लोप निकालनी है। तो मैंने इस फैमिली में x को एक तरफ लेके आया, y को एक तरफ लेके आया और कांस्टेंट को एक तरफ लेके आया। फिर इस फैमिली की मैंने स्लोप निकाल दी। क्या किया, मैंने इस फैमिली की स्लोप निकाल दी। फैमिली की स्लोप हमें गिवन है 2। फैमिली की स्लोप हमें गिवन है क्या, 2। तो मैंने इसके इक्वल रख दी। अब मेरा लेमना की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, लेट्स सी। तो -1 - 2 लेमना इज इक्वल टू 2 + 6 लेमना।
तो ये हो जाएगा 8 लैम्ना और ये हो जाएगा -3। तो लैम्ना की वैल्यू अपनी पास क्या आएगी, -3/8। और इस लैम्ना की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, फैमिली ऑफ लाइंस, जो पर्टिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। सो x 1 + 2 × -3/8 प्लस y 1 + 3 लैम्ना -2 - लैम्ना 1 + 3 लैम्ना -2 - लैम्ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको बेटा तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वही इक्वेशन आएगी। लेट्स चेक, सर भरोसा नहीं हो रहा, लेट्स चेक। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -6 प्लस वाई, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -16 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यू कैन सी 2x - y -13 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन आई है। सो फैमिली ऑफ लाइन से फिर भी कुछ लोग बोल रहे होंगे सर फैमिली ऑफ लाइन से लेंथी पड़ रहा है। बिल्कुल, फैमिली ऑफ लाइन से काफी बार क्वेश्चन लेंथी पढ़ सकता है, तो तुम लोग अपना पुराना वाला मेथड ही यूज करो, वो बेटर है। बट तुम्हें समझने की जरूरत है कि फैमिली ऑफ लाइन से करते कैसे हैं और होता क्या है, क्योंकि आगे काफी बार ये वर्ड यूज होता है, तो तुम्हें एटलीस्ट पता तो लगे कि यार ये है क्या। ठीक है, एनी डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है यहां तक? ओके, वेरी गुड। अब एक तो ये टाइप के तो तुम्हें पता है, तुम्हें फैमिली की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो तुमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, तुम्हें फैमिली ऑफ लाइंस की टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, तुमने ऐसा कुछ टफ पढ़ा ही नहीं। अब देखते हैं, हाँ अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, इसे भी देखो आराम से, बिल्कुल सिंपल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो px + 3y माइनस py - 2py -x + 2 - p इज इक्वल टू 0। क्या बोला है हमें, इफ दिस इज ए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, if this is a equation of family of lines, then find the fixed point or concurrency point, whatever जो भी नाम देते हो, of that line। if this is the equation of family of lines for variable p, for बताऊंगा बेटा, बताऊंगा कैसे। if this is the equation of family of lines for variable p, then find the fixed point or whatever you can say कि concurrency point। तो हमें फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स पॉइंट या कॉन्करेंसी पॉइंट फाइंड करना है। सो करना क्या है कि तुम्हें इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तुम बोलोगे यार सर ने तो फैमिली ऑफ लाइंस बताया था L1 + लैम्ना L2 इज इक्वल टू 0, और उसमें जो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही हमारा कॉन्करेंसी पॉइंट होगा। ठीक है, तो सर ऐसा कर रहे हैं, इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो विदाउट p हैं, जो वेरिएबल के साथ हैं, उन्हें एक साथ लिखो, और जो अलग अलग हैं उन्हें एक साथ लिखो। तो 3y - x + 2
और उनमें से p कॉमन ले लेता हूं मैं, तो x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लाइन को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है किस फॉर्म में, L1 प्लस लेमना L2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में, L1 प्लस लेमना L2 की फॉर्म में तुमने लाइन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है जो p की वैल्यूज के लिए चेंज हो रही है, और इस फैमिली में ये फिक्स पॉइंट, ये वाला फिक्स पॉइंट होगा जो क्या है, L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, जो क्या है, दैट इज व्हाट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। सो सिंपली तुम्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दो लाइन से हमारे पास x माइनस 2y माइनस 1 और 3y माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है बस। 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस चेक कर लेता हूं यही लाइन थी या नहीं। x माइनस 2y माइनस 1 और 3y माइनस x प्लस 2, x माइनस 2y माइनस 1 और 3y माइनस x प्लस 2, ये थी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा फिक्स पॉइंट होगा। नाउ यू कैन सी, अगर ऐड करोगे दोनों को तो x से x कैंसिल आउट, y 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आएगी -1, पुट कर दो, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये भी आ जाएगा -1। तो तुम्हारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कॉन्करेंसी पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फर्स्ट मेथड, तो सिंपली फर्स्ट मेथड क्या कहता था कि हमें जो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन गिवन थी, ये मैंने उसे पहले अपनी जनरल फैमिली ऑफ लाइन में कन्वर्ट किया, जहां पे मैंने वेरिएबल को एक तरफ कॉमन ले लिया और बाकी लाइंस देख ली। तो मुझे पता है कि ये मेरी दो लाइंस L1 और L2 हैं और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से फैमिली बन रही है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही वो फिक्स पॉइंट या कॉन्करेंसी पॉइंट होगा, जो मैंने फाइंड कर लिया, जो मैंने यहां पे फाइंड कर लिया सिंपली। सो देखो, पहले मेथड में किसी को कोई डाउट? सिंपल है। दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, दूसरा मेथड देखते हैं। हमें ये फैमिली ऑफ लाइंस गिवन थी, ठीक है, हमें ये फैमिली ऑफ लाइंस गिवन है। अब हमें इनका फिक्स पॉइंट फाइंड करना है। तो तुम क्या करो, इस फैमिली में दो लाइन निकाल लो कोई भी, कैसे, p की वैल्यू पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर देते हैं, एक बार -1 पुट कर देते हैं। तो तुम क्या करो, इस फैमिली ऑफ लाइन में भाई कोई भी हर p की हर वैल्यू के लिए तुम्हें दो लाइन मिलेगी, p की हर वैल्यू के लिए तुम्हें दो लाइन मिलेंगी, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 -1 पुट कर दो या 1 और 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक 1 पुट कर दो, एक बार 0 पुट कर दो, तो तुम्हें उस फैमिली ऑफ लाइंस में से कोई भी दो लाइन मिल जाएगी और उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा फिक्स पॉइंट होगा ना। तो तुम्हें कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। तुमने p की वैल्यू 1 पुट की, तो मेरे पास क्या आया, x में से तो p की वैल्यू 1 पुट की, x प्लस 3y माइनस 2y
माइनस एक्स प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स से एक्स कट गया और ये आया वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक लाइन तो ये आ गई। दूसरी लाइन पी की वैल्यू जीरो पुट की मैंने, तो क्या आई, 3y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। दूसरी लाइन ये आ गई दोनों लाइन। बेटा P की फैमिली ऑफ लाइंस मतलब क्या है, P की हर वैल्यू के लिए वो लाइन फैमिली का पार्ट होगी। तो तुम P की, और तुम्हें निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उस फैमिली में से हम कोई भी दो लाइन निकाल रहे हैं। उस फैमिली में से क्या कर रहा हूं मैं, कोई भी दो लाइन फाइंड कर रहा हूं। तो मैंने एक बार P की वैल्यू 1 पुट कर दी, एक बार P की वैल्यू 0 पुट कर दी। तुम्हारी जो मर्जी है, कोई भी दो वैल्यू पुट कर दो, उनसे तुम्हें दो लाइंस मिल जाएंगी। उससे तुम्हें दो लाइन मिल जाएंगी। मतलब ये शॉर्ट मेथड मान लो, इजी मेथड मान लो, या दूसरा मेथड मान लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो तुमने कोई भी दो वैल्यू जो वेरिएबल है जिसकी वजह से फैमिली बन रही है, उसके लिए तुमने कोई दो वैल्यू पुट कर दी, तुम्हें दो लाइंस मिल गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फिक्स पॉइंट ही आएगा, हमेशा सेम आएगा, अलग नहीं आ सकता। चाहे तुम P की कोई भी वैल्यू ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तो y की वैल्यू डायरेक्ट इस लाइन से -1 आई गई। अब ये -1 में यहाँ पे पुट करूंगा, सो -3 माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, -1। तो हमारा फिक्स पॉइंट क्या आ गया, -1 कॉमा -1। तो जो मर्जी है वो मेथड लगा दो, पहले वो वाला मेथड लगा सकते हो। पहला मेथड कौन सा है कि हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर देखें। दूसरा मेथड कौन सा है कि उस वेरिएबल की कोई दो वैल्यूज पुट करके दो लाइंस निकाल लें अलग अलग, और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करो, तुम्हें और समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं समझाऊंगा अच्छे से। और व्हाट इज द क्वेश्चन, if this represents a family of lines for different values of c, if this represents a family of lines with different values of c, then find the fixed point of family of lines। तुम्हारी मर्जी, जो मेथड फाइंड करना है करो, मैं तुम्हें दोनों मेथड बता दूंगा।
ओके, वेरी गुड हरजोत, लेट्स सी। हाँ बेटा, अगर तुम सेकंड वाला मेथड लगाना चाह रहे हो तो सी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 0 और 1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो आंसर मिले हैं मुझे, दोनों ही अलग अलग मिले हैं, सो आई हैव टू चेक क्या आता है क्या नहीं। ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे। पहले दूसरा मेथड देखते हैं, पहले दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या करना है, सी की दो वैल्यूज मान लो कोई भी, 0 और 1, सिंपल ले लेते हैं। ठीक है, तो वहां से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। अगर मैंने 0 पुट किया तो व्हाट आई विल गेट, 4x माइनस 4y, ये हो जाएगा 0, प्लस x इज इक्वल टू 0। सो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैंने c की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y प्लस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस। अब दोनों को सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y। तो देख लेते हैं। तो क्या करूं, इसमें इंटू 5 कर देता हूं और इसमें इंटू 4 कर देता हूं और दोनों को ऐड कर देता हूं, सबट्रैक्ट कर देता हूं सॉरी, जिससे कि मेरा y कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 5 और इंटू 4 करने के बाद। तो सबट्रैक्ट करूंगा और मेरा y कैंसिल आउट हो जाएगा 20y से 20y। तो 25 माइनस 28, सॉरी 32, सेकंड इक्वेशन क्या ये यही तो आएगी बेटा। ठीक है, तो मैंने इंटू 4 किया तो 25 में से 32x गए तो माइनस 7x, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस 7x, देन y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 में से 4 तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 4/7। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। सॉरी, ये -1 है, माय मिस्टेक। ठीक है, बिल्कुल माय मिस्टेक। तो -1 की वजह से वो +4 हो जाएगा और हमारी x की वैल्यू आएगी +4/7। और क्या था, 5, पहली इक्वेशन क्या थी, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पुट करूंगा तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी
5 इंटू 4/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ जाएगी 5/7। तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, 4/7, 5/7 फर्स्ट। ठीक है, तो आई गेस सिंपल, 4/7, 5/7। तो कुछ नहीं किया हमने, c की वैल्यू 1 डाली, 0, एक इक्वेशन आई, c की वैल्यू 1 डाली, दूसरी इक्वेशन आई, दोनों को सॉल्व किया, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल भी कैलकुलेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और चलो बाकी दूसरा मेथड और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा मेथड भी सेम इसी तरह से होगा, तो नेक्स्ट क्लास में एक और बार देखते हैं ये वाला क्वेश्चन दूसरे मेथड से, फिर नए क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो किसी को कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड या अदर कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है, बाकी क्लास छोड़ के जा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट टुमारो एट सेम टाइम। पेपर के सॉल्यूशंस मैं सेंड कर दूंगा, चेक कर लेना। ठीक है, और कल पेपर के डाउट्स पूछ लेना। अभी जिसको जो भी डाउट है वो हैंड रेज कर सकता है या चैट के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकता है। बेटा एक्चुअली मैंने शायद आई गेस तुमने लास्ट टाइम भी पूछे थे, तो मैं तब एक बार वो तुम्हें व्हाट्सएप पे ही सेंड कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे ही मैं तुम्हें एक बार सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आई गेस तुमने डाला भी था, भेजे भी थे, पर मैं भेज नहीं पाया था, तो मैं सेंड कर देता हूँ आपको सीपीपी के डाउट्स। ठीक है, बेटा पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इज नथिंग बट तुम्हारे पास कोई भी एक लाइन है एल, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई दो पॉइंट पी और क्यू गिवन है, कोई भी दो पॉइंट पी गिवन है और क्यू गिवन है। बेटा आप एक बार वीडियो लेक्चर से भी समझो, बहुत आसान है, वीडियो लेक्चर्स को आप ओपन करोगे तो आराम से समझ में आएगा। इस पॉइंट को जब तुम इस लाइन में पुट करोगे दैट इज एलपी, इस क्यू पॉइंट को जब तुम लाइन में पुट करोगे दैट इज एलक्यू। वीडियो लेक्चर में और भी आसान है, अगर तुम देखोगे तो आराम से तुम्हें समझ में आएगा। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है मतलब दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है दैट मींस दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड है। एक बार वीडियो लेक्चर पे जाओ, बहुत आराम से समझ में आएगा, मैंने अच्छा खासा टाइम लेके समझाया है उसे। ठीक है, ओके देन दैट्स इट, ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।